दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में जितने भी आइलैंड्स मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर आइलैंड्स वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही क्रिएट हुए हैं और इनमें से कई आइलैंड्स का अंत भी इन्हीं वोल्केनो के एक्सप्लोजन से होता है। अगर नहीं जानते तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको आइलैंड से जुड़ी रोचक बातों के साथ साथ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे आइलैंड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट आयरिश आइलैंड फॉर सेल। दोस्तों, आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है जिसको हाल ही में सेल करने के लिए खोला गया है। लेकिन आप इस आइलैंड को कोई नॉर्मल आइलैंड समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस आइलैंड पर कई मिस्टीरियस एंशिएंट रूइंस मौजूद हैं। द आयरिश टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इसकी कीमत $1.4 मिलियन बताई जा रही है, जो कि किसी प्राइवेट आइलैंड के हिसाब से काफी कम है। साथ ही अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो इसका नाम आर्डियोलिन आइलैंड है, जो करीबन 80 एकड़ की खाली जगह पर फैला हुआ है। इस जगह पर 2 लेक्स मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह से रॉकी क्लिफ से घिरी हुई हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस आइलैंड पर एक भी इंसान नहीं है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 7th सेंचुरी में इस आइलैंड पर मिडिवल डेज में कई सारे मॉन्क्स रहते थे। नंबर 9, रामरी आइलैंड क्रोकोडाइल मैसेकर। इस आइलैंड के बाद अब हम रुख करते हैं रामरी आइलैंड की ओर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होने वाले क्रोकोडाइल मैसेकर के लिए जाना जाता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब अमेरिकन्स, जर्मनी और जापान एक दूसरे के साथ वॉर में बिजी थे। तभी अमेरिकन्स ने 1000 से ज्यादा जापानीज सोल्जर्स को म्यांमार के एक आइलैंड पर पिन डाउन किया और तुरंत ही अमेरिकन्स ने उन सोल्जर्स को घेर लिया, जिसके बाद वहां से केवल 20 सोल्जर्स ही जिंदा निकल पाए। और ऐसा कहा जाता है कि बाकी बचे हुए 980 सोल्जर्स को वहां रहने वाले क्रोकोडाइल्स ने मौत के घाट उतार दिया। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट ह्यूमन फैटेलिटीज इन अ क्रोकोडाइल अटैक के नाम से दर्ज किया गया है। लेकिन कई वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि हम ये कह सकें कि उन सभी सोल्जर्स को मॉन्स्ट्रस क्रोकोडाइल्स ने ही मारा था। वैसे दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, रैबिट आइलैंड। अब हम आपको जिस आइलैंड से रूबरू कराने वाले हैं उसके बारे में जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। इस आइलैंड का नाम ओकुनोशिमा आइलैंड है। साथ ही इसे कई लोग रैबिट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि जापान के एक छोटे से नेशनल पार्क में मौजूद है। दरअसल ये आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन इस आइलैंड पर हजारों रैबिट रहते हैं, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहां खिंचे चले आते हैं। आज के समय में इस आइलैंड का इस्तेमाल रैबिट ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 1929 से लेकर 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तक ये जगह एक मैसिव पॉइजन गैस का प्रोडक्शन प्लांट थी, जिसका इस्तेमाल जापान के मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल वेपन्स रिसर्च लैब्स के रूप में किया जाता था, जिसके सबूत आज भी वहां पड़े हुए हैं और उन्हें धीरे धीरे प्रकृति अपने अंदर लेती जा रही है। आप जान ले कि वहां बहुत कम लोग ही इन रूइंस को देखने जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले रैबिट्स की पूरी दुनिया दीवानी है। नंबर 7, मॉन्टसेराट आइलैंड। इसके बाद अब हम कैरिबियन सी में मौजूद मॉन्टसेराट आइलैंड की बात करने वाले हैं, जो कि ब्रिटेन की सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी में आता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन गवर्न करता है, क्योंकि इस आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा वोल्केनिक ऐश और लावा से भरा हुआ है। आपको बता दें कि कैरिबियन सी और बाकी की दुनिया में जितने भी आइलैंड मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही बने हैं, और कई बार तो इन आइलैंड का अंत भी इन्हीं वोल्केनो की वजह से हो जाता है। साथ ही मॉन्टसेराट आइलैंड में हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहां की कैपिटल प्लाईमाउथ वोल्केनिक ऐश में 40 फीट नीचे तक दबी हुई है। और यह जगह कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप वहां बिना किसी प्रोटेक्शन के चले गए तो आप किसी चिकन की तरह रोस्ट हो जाएंगे। नंबर 6, वोसोट्रोस डेनिया आइलैंड। दोस्तों, वोसोट्रोस डेनिया एक अबैंडन्ड आइलैंड है। इस आइलैंड पर सोवियत साइंटिस्ट कोल्ड वॉर के समय सुपर पैथोजेंस की टेस्टिंग किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जगह सोवियत साइंटिस्ट के लिए एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड थी। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सोवियट्स बायोलॉजिकल वॉरफेयर को बनाने की तैयारी करते थे। और अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो इस जगह पर कभी एरल सी हुआ करता था, जो कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट सी था।
जिसका अपना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, लेकिन आज के समय में यह जगह पूरी तरह वेस्टलैंड में बदल चुकी है। इस आइलैंड को ऐसा करने के पीछे सोवियत साइंटिस्ट का हाथ बताया जाता है। साथ ही इस आइलैंड पर 1988 में करीबन 50,000 से भी ज्यादा हिरणों को 1 घंटे के अंदर मार दिया गया था, जिसके पीछे का कारण साइंटिस्ट के हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स को बताया जाता है। नंबर 5, बोवेट आइलैंड। अगर हम पूरी दुनिया के कुछ सबसे रिमोट आइलैंड्स की बात करें तो इसमें एक नाम बोवेट आइलैंड का भी आता है, जिसको 1 जनवरी 1739 में डिस्कवर किया गया था। आपको बता दें कि वहां पहुंचने के लिए आपको मेनलैंड से करीबन 2575 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इतना ही नहीं, यह आइलैंड पूरी तरह ग्लेशियर से ढका हुआ है, जिस कारण से इस आइलैंड के 7% हिस्से पर ही जमीन मौजूद है, बाकी पूरा आइलैंड बर्फ से ढका हुआ है। साथ ही इस आइलैंड के बीचों बीच हमें एक बर्फ में जमा हुआ इनएक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिलता है। लेकिन इस आइलैंड के बारे में काफी मिस्ट्रीज फेमस हैं, जिसमें से एक है कि यहाँ साल 1964 के अप्रैल में अचानक एक लाइफ बोट देखी थी, जिसे किसी इंसान के द्वारा इस आइलैंड की कोस्ट लाइन तक लाया गया था। हालांकि इसको लेकर काफी सर्च मिशन चलाने के बावजूद भी वहां से एक भी ह्यूमन लाइफ के सबूत नहीं मिले हैं। नंबर 4, को टाओ। को टाओ आइलैंड, जहां पर कभी पूरी दुनिया से लोग वहां की सुंदरता और अमेजिंग सी व्यू के नजारा लेने आते थे, लेकिन हाल ही में कुछ सालों में वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद उस जगह को लोग डेथ पैराडाइज के नाम से जानने लगे। इसके पीछे की वजह वहां होने वाले मर्डर्स को बताया जाता है, क्योंकि वहां 2014 से ही काफी सारे मर्डर्स की घटनाएं सामने आ रही थी और साल 2018 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर को मारकर होटल पूल में डाल दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद ही एक और डेड बॉडी मिली थी, जिसे मारने का तरीका एकदम ही सेम था। इसके बाद यह भी सिलसिला थमता नहीं है और जून 2021 में 2 और डेड बॉडी जामाकारी रिजॉर्ट और स्पा होटल के पूल से बरामद की जाती है, मगर इसके बावजूद भी लोग वहां हजारों की तादाद में हर साल जाते हैं। नंबर 3, डेड मैन्स आइलैंड। अब आप जिस आइलैंड के बारे में जानने वाले हैं वो दिखने में तो काफी छोटा है, लेकिन अगर आप इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम के कोस्ट ऑफ कैंट के पास मौजूद है, जो कि केवल 3900 फीट लंबा और 660 फीट चौड़ा है। ये आइलैंड मेनलैंड से एक नैरो चैनल की मदद से अलग है और उस नैरो चैनल को शेफर्ड्स क्रीक के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहां से सबसे पास का टाउन क्वीनबोरो है, जो उस आइलैंड से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड पर इंसानों का जाना पूरी तरह बैन है, क्योंकि इस जगह पर 2016 में करीब 200 ह्यूमंस के रिमेन्स मिले थे और इन रिमेन्स के बारे में कहा जाता है कि पहले के समय में इस आइलैंड का इस्तेमाल कॉन्विक्ट्स में मारे जाने वाले लोगों को दफनाने के लिए बरियल ग्राउंड के रूप में किया जाता था, जिसे सेफ रखने के लिए वहां ह्यूमंस का जाना मना है। नंबर 2, ज़ैंग ननहाई आइलैंड। ज़ैंग ननहाई आइलैंड एक आइसोलेटेड कंपाउंड है जो कि फॉरबिडन सिटी बीजिंग के बगल में मौजूद है। साथ ही इस आइलैंड का इस्तेमाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिडेंट्स के लिए किया जाता था, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का एक सेंटर हुआ करता था। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट ने सेंचुरीज तक किया और इस आइलैंड के ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स को मिंग डायनेस्टी के दौरान 1421 में बनाया गया था, जिसे कि एक लेक के बीचों बीच बनाया गया था। अगर हम आज के समय की बात करें तो ये आइलैंड चाइना का एक पावर हब बना हुआ है। इसकी शुरुआत माओ जेडोंग ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टैब्लिश करके किया था, जो कि आज के समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेंटर है। नंबर 1, द केरगुलिन आइलैंड। दोस्तों, 12 फरवरी 1772 को कैप्टन ईव जोसेफ ने मार्गुलिन आइलैंड को डिस्कवर किया था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह दुनिया के चंद रिमोट आइलैंड्स में से एक है। साथ ही इन आइलैंड्स को नेशनल नेचर रिजर्व में भी जोड़ा गया था, क्योंकि ये आइलैंड ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर अंटार्कटिका में मौजूद है, जहां पर कुछ साइंटिफिक बेसिस के अलावा और कुछ नहीं है और साथ ही वहां कुछ चंद लोगों के अलावा और कोई नहीं रहता है और शायद आज के समय में ये आइलैंड पूरी तरह फॉरबिडन हो गया है। एक समय पर फ्रांस ने इस आइलैंड के लिए एक प्लेन तैयार किया था, क्योंकि वो यहाँ पर फ्रेंच ट्रैवलर्स को लाकर कॉलोनीज बनाना चाहते थे। साथ ही वो फ्रांस का एक न्यूअर और फ्रेशर वर्जन बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी इस आइलैंड पर किसी ने भी जाने की कोशिश तक नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।